वक्फे के बाद एक बार फिर खबरों की करते हैं शुरुआत। हुर्रियत के सीनियर लीडर सैयद अली शाह गिलानी के दामाद अल्ताफ शाह के इंतकाल के बाद उनके जनाजे का इंतज़ार अभी भी उनके घर वाले कर रहे हैं। हुर्रियत नेता सैयद अली गिलानी के दामाद अल्ताफ अहमद शाह का इंतकाल दिल्ली वाक़े एम्स में हुआ, जो पिछले 5 साल से तिहाड़ जेल में बंद थे। उनके इंतकाल पर PDP की सदर महबूबा मुफ्ती ने इजहार ख्याल किया। क्या कुछ कहा, आपको सुनवाते हैं। क्या कहेंगे, ये तो एक अल्ताफ शाह की बात नहीं है जिसकी डेड बॉडी के लिए अभी इंतज़ार कर रहे हैं उसके घर वाले सुबह से वहाँ एम्स में। आप याद कीजिए जो स्टैन स्वामी थे 80 साल के, जो जेल में एड़ियाँ रगड़ रगड़ के वो मर गए, उनको ज़मानत नहीं मिली। तो ऐसे तो कई हैं, सिद्दीक कपन है, इतने एक्टिविस्ट हैं, इतने पॉलिटिकल प्रिजनर्स हैं इस वक्त जो जेलों में बीमारी की हालत में, खासकर जम्मू कश्मीर से बहुत सारे लोग जो हैं सेपरेटिस्ट हैं, इस वक्त बहुत बीमार हैं वो। तो ये जो क्रिमिनल्स हैं इस वक्त इस सरकार के अंदर, जो क्रिमिनल्स हैं जिन्होंने बलात्कार किए हैं, रेप किए हैं, उनको न सिर्फ जेलों से छोड़ा जाता है, आज़ाद किया जाता है, बल्कि उनको उनका वेलकम किया जाता है, उनको फैसिलिटेट किया जाता है, फेलिसिटेट किया जाता है उनको। और जो लोग पॉलिटिकल प्रिजनर्स हो या जिनके खिलाफ खामखा के इल्ज़ाम हो, उनको जेल में डाल के, इसी तरह जैसे अल्ताफ शाह को जो है, जो काफ़ी बीमार थे, अलील थे, और उनको ज़मानत नहीं दी गई कि बाहर जाके वो अपने घर में अपने आखिरी वक्त गुजार सके। इस वक्त भी उनकी फैमिली वहाँ डेड बॉडी का इंतज़ार कर रही है। तो ये लगता है जो ये दावा कर रहे हैं कि यहाँ हालात ठीक हैं, हालात अगर ठीक होते तो इस किस्म की इंसानी हकूक़ की पामाली नहीं होती जिस तरह से हो रही है। हज़ारों हमारे नौजवान जो हैं जेलों में बंद हैं, हमारे जो रिलीजियस स्कॉलर्स हैं उनके यहाँ छापे डाले जाते हैं, उनको बंद किया जाता है। आज आपने सुना होगा रहमतुल्लाह साहब के यहाँ छापा डाला गया क्योंकि उन्होंने कुछ दिन पहले जो ये हमारे मज़हब में मुदाखलत करते हैं उसके ख़िलाफ़ बयान दिया था। साथ ही कल इन्होंने ऑर्डर निकाला कि जो भी हमारे यहाँ स्टोर्स हैं, दुकानें हैं, वहाँ खुली तरीके से शराब बेची जाएगी, जबकि ख़ुद जिसको ये मॉडल स्टेट कहते हैं, हालांकि वो मॉडल स्टेट नहीं है। गुजरात, वहाँ शराब पे पाबंदी है, बिहार में शराब पे पाबंदी है, मगर यहाँ जो हमारे लोगों के जो मुसलमान हैं उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करने के लिए इन्होंने यहाँ ये दूसरा एक कानून निकाला है कि अब हर दुकान पे शराब बेची जाएगी। तो कहने का मकसद ये है कि ये किसी न किसी तरीके से लोगों के मुखालिफ, खासकर यहाँ जो मुसलमान हैं, उनके सेंटिमेंट्स को हर्ट करना चाहते हैं, हमारे रिलीजियस स्कॉलर्स को जेलों में डालना चाहते हैं, जो बाहर हैं उनको छापे डाल के बदनाम करना चाहते हैं। उड़ान स्कूल डूंगरबुला में मसनूई आज़ा को लेकर एक कैंप का इनेकाद किया गया। उड़ान स्कूल डूंगरबुला में हिंदुस्तानी फ़ौज और BMVSS के ज़रिए मसनूई आज़ा का कैंप लगाया गया। ये कैंप 7 से 9 अक्टूबर तक जारी रहेगा। इस कैंप में मुफ्त में मसनूई आज़ा तकसीम किए जाएंगे। BMVSS के ताउन से हिंदुस्तानी फ़ौज के ज़रिए मुनक़िद होने वाला ये दूसरा कैंप है। कैंप के दौरान मसनूई आज़ा मुफ्त तकसीम करने के लिए पैमाइश की जाएगी, साथ ही फिक्सिंग के लिए वर्कशॉप भी मुनक़िद होगी। जम्मू कश्मीर में ताज़ा बर्फबारी से हर तरफ सफ़ेद चादर बिछी हुई नज़र आ रही है। पुंछ के पीर पांचाल इलाके में ज़बरदस्त बर्फबारी हुई है। हर तरफ बर्फ़ ही बर्फ़ नज़र आ रही है। सड़क, घर और पेड़ भी बर्फ़ से ढके हुए हैं। ऐसे में ठंड बढ़ती जा रही है और पारा लुढ़क रहा है। मैदानी इलाकों में इस बर्फबारी का भी असर देखने को मिल रहा है। उत्तर भारत के तमाम इलाकों में अब ठंड ने दस्तक दे दी है। राजौरी ज़िले के सरकारी डिग्री कॉलेज कोटरांका के तलबा ने एहतजाजी मुजाहरा किया। राजौरी ज़िले के सरकारी डिग्री कॉलेज कोटरांका के तलबा ने राजौरी कोटरांका रोड को जाम किया और इंतज़ामिया के खिलाफ मुजाहरा किया। सरकारी डिग्री कॉलेज के संगे बुनियाद जुलाई 2019 में रखी गई थी, लेकिन अभी तक काम शुरू नहीं हुआ है। संगे बुनियाद रखते हुए ये कहा गया था कि इस पर 13 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे और 2021 तक काम मुकम्मल हो जाएगा, लेकिन अब तक ना तो जगह तय हो पाई है और ना ही काम शुरू हो पाया है। हमें 2 साल से बताया जा रहा है कि हमारी बिल्डिंग बनेगी, कभी एक जगह बताते हैं, कभी दूसरी जगह बताते हैं, बाद में सिर्फ फोटोज वगैरह जाके बना के सब कुछ कैंसिल कर देते हैं। हमें इंसाफ चाहिए, हमें कॉलेज की बिल्डिंग के लिए जगह चाहिए। हमारी इतना लॉस हो रहा है, हमारे फर्स्ट टाइम के इतने सारे बच्चे, कम से कम 100 से प्लस है, 40 बच्चे सिर्फ क्लास में पढ़ रहे हैं, बाकी के सारे बाहर है। क्यों हो रहा है ये सब? हमें 3 साल हो गए, 4 साल हो गए हमें बोलते हुए कि हमें बिल्डिंग की जगह दो। कोई ऐसा कुछ हो रहा ही नहीं है। यहाँ की एडमिनिस्ट्रेशन वैसी है, पता नहीं क्या हो रहा है, हमें इसकी समझ नहीं आ रही। अगर ये ऐसा नहीं करते, अगर ये हमें नहीं बिल्डिंग की
जगह देते नहीं करते, हम फिर इंजाम, हम इतना ही बोलेंगे इंजाम बहुत बुरा होगा। चाहेंगे हमें इंसाफ चाहिए, हमें बिल्डिंग की जगह चाहिए और कुछ नहीं चाहिए। हमें जितना जल्दी हो सकता है ये करें, नहीं तो हम भूख हड़ताल पे आ जाएंगे। हमारे फ्यूचर लॉस होता जा रहा है, हमारे कॉलेज की हमारी पढ़ाई लॉस होती जा रही है। बस हम इतना चाहते हैं कि जल्दी से जल्दी जैसे भी हो सके हमें ये बिल्डिंग चाहिए तो चाहिए। 12th में यहाँ आते थे, कुछ लोग आते थे यहाँ विजिट करने, हम टीचरों को पूछते हैं सर ये लोग इधर क्यों आते, बोलते हैं यहाँ कॉलेज वालों के लिए बिल्डिंग बन रही है। तब से लेकर आज तक 2-2.5 साल हो गए हमें भी, तब से लेकर आज तक बस यही बोला जा रहा है कि यहाँ बिल्डिंग बन रही है। बिल्डिंग कहाँ बन रही है, कैसे बन रही है, हमारा फ्यूचर लॉस हो रहा है। श्रीनगर में चौथे हेली इंडिया समिट 2022 का इनेकाद किया गया। इस मौके पर मरकजी एविएशन वजीर ज्योतिरादित्य सिंधिया के साथ एलजी मनोज सिन्हा, फिक्की सिविल एविएशन कमेटी के सदर और एयरबस इंडिया के सदर और एमडी रेमी मेलॉर्ड्स मौजूद रहे। श्रीनगर वाक़े SKICC में ये चौथा हेली इंडिया समिट था। उम्मीद करता हूं कि आज का जो विचार विमर्श है वो लास्ट माइल कनेक्टिविटी में एविएशन सेक्टर के भविष्य की भूमिका, अवसर और चुनौतियों पर एक निर्णयात्मक दिशा देने में समर्थ होगा। मुझे याद है पिछले वर्ष माननीय सिंधिया जी यहां आए थे और कई विषयों पर उनसे चर्चा हुई थी। एक सुझाव सिंधिया जी की ओर से आया था, उनके मंत्रालय की ओर से, कि जो वैट हम लगाते हैं उसको कम करना चाहिए। और उसी दिन हम लोगों ने फैसला किया कि 26.5% जो वैट था हमारे एयर टरबाइन फ्यूल पर, उसे घटाकर 1% कर दिया गया था। और उसका परिणाम ये हुआ कि एक वर्षों में श्रीनगर और जम्मू से उड़ानों की संख्या में भारी वृद्धि हुई है और लगभग 100 से ज्यादा फ्लाइट्स आज श्रीनगर टर्मिनल से ऑपरेट हो रही हैं। एक ऐसी व्यवस्था है जिसमें देश भर के लोगों से जम्मू कश्मीर के लोग जुड़े हैं। जम्मू में लोड पेनाल्टी थी, वो भी समाप्त हो गई और वेट घटने के कारण जो 6 फ्लाइट ऑपरेट होती थी आज लगभग 44 फ्लाइट जम्मू से भी ऑपरेट हो रही है। अगर आंकड़ों के मुताबिक हम जाएं तो ये जो एविएशन सेक्टर है सबसे तेजी से बढ़ने वाला सेक्टर आज की तारीख में हो गया है। 13-14 में जहां डोमेस्टिक पैसेंजर्स की संख्या करीब 61 मिलियन थी, लगभग 14% ग्रोथ हर साल हो रही है। और माननीय प्रधानमंत्री जी ने 2017 में, मुझे याद है, जो रीजनल कनेक्टिविटी की स्कीम उड़ान प्रारंभ की थी, एक सपना था कि आम आदमी के लिए भी ये सेवाएं सुविधापूर्वक उपलब्ध हो सकें। और आज 1 करोड़ से ज्यादा लोग हमारे देश में हवाई यात्रा कर रहे हैं। माननीय सिंधिया जी के नेतृत्व में Tier 2 और Tier 3 सिटीज में भी एयरपोर्ट बने, वहां भी सुविधाएं विकसित हों, इसका प्रयास किया जा रहा है। और डिफरेंट फैसिलिटीज के मतलब अगर विचार करें तो पिछले 7-8 वर्षों में देश ने काफी प्रगति की है। अभी माननीय प्रधानमंत्री जी ने गति शक्ति का एक राष्ट्रीय मास्टर प्लान भी प्रारंभ किया है, जिसमें भारतमाला, सागरमाला, उड़ान, अनेक सुविधाएं और उनके बुनियादी ढांचे को समेकित ढंग से क्रियान्वित करने का विचार भारत सरकार कर रही है। मैं समझता हूं कि कनेक्टिविटी को बेहतर बनाने के लिए देश के दूर दराज इलाकों को सामाजिक आर्थिक विकास की मुख्य धारा से जोड़ने में और आम आदमी को अफोर्डेबल कनेक्टिविटी के लिए एक बेहतरीन प्रयास पिछले 7-8 वर्षों में हमारे देश में हुआ है, जो लंबे समय से अपेक्षित था। जम्मू कश्मीर में भी कनेक्टिविटी एक बड़ा इशू रहा है, या रेलवे हो या एयर कनेक्टिविटी हो, हर क्षेत्र में जम्मू कश्मीर ने काफी प्रगति की है। आज लगभग 1 लाख करोड़ रुपए की हाईवे और टनल की परियोजनाएं
जम्मू कश्मीर में चल रही हैं। रेलवे कनेक्टिविटी की मैं बात करूं तो अगले साल कश्मीर कन्याकुमारी से जुड़ जाएगा। जम्मू कश्मीर में अब डिपार्टमेंटल स्टोर्स पर बियर जैसी मशरूब भी दस्तयाब हो पाएगी। जम्मू कश्मीर इंतजामिया ने शहरी इलाकों में बियर और दीगर रेडी टू ड्रिंक मशरूबात बेचने के लिए डिपार्टमेंटल स्टोर को इजाज़त देने की तजवीज़ को मंजूरी दे दी है, लेकिन इस कदम की जम्मू कश्मीर की आवाम ने तनकीद की है। पिछले महीने देखा होगा कि एक बड़ी वो मुहिम चली डे एडिक्शन के खिलाफ, सरकार ने चलाई, हमारे एडमिनिस्ट्रेशन ने चलाई बहुत ही ज़ोरों शोरों से। लेकिन जब हम ऑन ग्राउंड देखते हैं इनकी पॉलिसीज़ क्या, काफ़ी ऐसे स्टेट है हमारे मुल्क में जहाँ पर बैन किया गया है अल्कोहल को, जैसे बिहार है, गुजरात है। लेकिन मुझे समझ नहीं आ रही है कि ऑन द होल जब आप पब्लिक के बारे में सोचते हैं, यहाँ की यूथ के बारे में सोच रहे हैं, खुसूसन यूटी जो जम्मू कश्मीर की है, वहाँ आपने वाइन शॉप को हर जगह खोलने का फ़ैसला किया है, आप थिएटर्स यहाँ पर खोल रहे हैं, अब आपने ब्रिवरेज जो रखे हुए हैं या अल्कोहल जो रखा हुआ है खुलेआम आपने जनरल स्टोर्स पर हुक्म कर दिया है कि वो भी रख सकते हैं। तो ये डायरेक्ट इफ़ेक्ट जो है यहाँ की आवाम पर है, यहाँ की फैमिलीज़ पर है, यहाँ की यूथ पर ये अटैक है। मुझे लगता है बिल्कुल सरासर गलत ऑर्डर है जो इशू हुआ है, इसको जल्द से जल्द वापस लेना चाहिए, क्योंकि इस वक्त हम इस मेनेस के खिलाफ, ड्रग मेनेस के खिलाफ लड़ रहे हैं। जब हमने एक चीज़ आम कर दी तो नेचुरली डिमांड भी उसकी आम हो जाती है। तो ये बिल्कुल गलत, सरासर गलत ऑर्डर है, इसको वापस लेना चाहिए। अगर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यहाँ के लोगों की बहबूदी के लिए सोचती है, यहाँ की यूथ के लिए सोचती है, तो उनको जल्द से जल्द ये कार्रवाई या रोल बैक करना चाहिए ऑर्डर। 2015 में जब हमने PIL फाइल की ऑनरेबल हाई कोर्ट में, हमने शराब नोशी के लिए उस टाइम बोला था कि यहाँ पे शराब नोशी बंद होनी चाहिए। यहाँ पे जो ये सूफियों की रियासत है, वलियों की रियासत है, यहाँ पे ये शराब नोशी बिल्कुल बंद होनी चाहिए। उस टाइम मुफ्ती मोहम्मद सईद साहब की गवर्नमेंट थी यहाँ पे, उन्होंने इस बात पे तवज्जो नहीं दी। अलबत्ता किसी हद तक हम अल्हम्दुलिल्लाह कामयाब हुए और ऑनरेबल हाई कोर्ट ने जो डायरेक्शंस दी थी, जो सुप्रीम कोर्ट की गाइडलाइंस थे, उसके हिसाब से वो कुछ फॉलो किए गए थे। लेकिन ये जो अभी रिसेंट ऑर्डर आया, दिस इज़ अनफॉर्चुनेट ऑर्डर। हुकूमत जो है, अभी गवर्नर साहब शराब नोशी के ख़िलाफ़ रैलीज़ कराते हैं, सेमिनार्स कराते हैं, कॉन्फ्रेंसेस कराते हैं, टॉक शोज़ कराते हैं। उसके बाद जो दूसरा स्टेप इनका होता है, वो अगले हफ़्ते उनका दूसरा ऑर्डर आता है कि यहाँ पे जो है छोटी-छोटी दुकानों पे भी अब शराब बिकनी चाहिए या बियर बिकनी चाहिए। दिस इज़ वन ऑफ द सेम। कंटेंट इनका डेफिनेटली कम होगा, लेकिन ऐसा नहीं है कि यहाँ के जो नौजवान नस्ल है इस चीज़ से ख़राब नहीं होगी। हम यहाँ के गवर्नर साहब से गुजारिश करते हैं कि इस ऑर्डर को फिल फोर वापस लिया जाए, ताकि यहाँ की नस्ल को बचाया जाए जो सदियों से यहाँ पे ख़राब हो। यूँ तो जम्मू कश्मीर में तरक्की के तमाम दावे किए जाते हैं, लेकिन आज भी हंदवाड़ा के कई इलाके ऐसे हैं जहाँ पर पीने का पानी भी मयस्सर नहीं है। हंदवाड़ा का गंडकमल इलाका हुकूमत की लापरवाही का शिकार हुआ है। यहाँ लोगों को बुनियादी सहूलियत भी मयस्सर नहीं हो पा रही हैं। इलाके के लोगों को पीने का पानी भी फराहम नहीं हो पाता है। पीने के पानी के लिए ख्वातीन को मीलों पैदल जाना पड़ता है। मकामी लोगों का कहना है कि सियासी रहनुमाओं ने इस इलाके की अनदेखी की है। वादे तो खूब किए, लेकिन उसे अमली जामा नहीं पहनाया गया। लिहाजा इस इलाके में पीने के पानी की सहूलियत भी मुहैया नहीं हो पा रही है। इससे इलाके के लोग खासे परेशान हैं। तो पानी तो है ही नहीं पिछले 40 साल से यहाँ पर। आज तो डीडी साहिबान ने हमारे साथ वादा किया था जब इलेक्शन था, तो हम ऐसा करेंगे वैसा करेंगे, तब से भी कुछ नहीं हुआ। तो पानी की सही प्रॉब्लम है हमें यहाँ गाँव में। तो बिजली की भी प्रॉब्लम है, दूर तक जाती है पानी लाने के लिए। उनके साथ हर बशर को जाना पड़ता है, हर घर के एक जिम्मेदार आदमी को जाना पड़ता है पानी लाने के लिए। हमारी औरतें यहाँ से जाती हैं। हम तो ये गुजारिश कर रहे हैं LG साहब से, DC साहब से कि बराए मेहरबानी करके यहाँ तक आए, हमारे यहाँ इस गाँव की नजरअंदाजी मत करें, यहाँ देखें क्या क्या प्रॉब्लम है, हमारी प्रॉब्लम को हल करें बराए मेहरबानी करके। इस बुलेटिन में फिलहाल मेरे साथ इतना ही। तमाम खबरों को देखने के लिए जुड़े रहिए तहजीब TV के साथ।